तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.9 लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में जूल थॉम्पसन इफेक्ट और इसके अलावा बेटा लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी हम लिंड्स के तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से गैस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि भाई जो अगर आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या क्या कंडीशन जो है वो अचीव करनी है। तो आज हम सीखेंगे बेटा तरीक़ेकार कि किस तरीके से हम गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा जूल थॉम्पसन इफेक्ट कि जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या है। तो पेपर में आपसे जूल थॉम्पसन इफेक्ट पूछा जा सकता है। तो आज ये देखते हैं कि बेटा जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या है। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। ठीक है, जब क्या अगर बेटा कंप्रेस गैस, तो अगर गैस क्या है बेटा कंप्रेस है, ठीक है, अगर गैस क्या है बेटा कंप्रेस है तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, और प्रेशर क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो व्हेन अ कंप्रेस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, तो अगर हम कंप्रेस गैस को इजाज़त दें किस लिए बेटा एक्सपेंड होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जाहिर सी बात है गैस हमेशा कहाँ एक्सपेंड करेगी बेटा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, लो प्रेशर की जानिब जाएगी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप गुब्बारे में हवा भर लें, ठीक है, उसको लीक करें बिल्कुल बारीक, तो एयर कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब जाएगी। ऐसे ही है सिलेंडर में भी ऐसे ही होगा। अगर आप इसका एक नोजल खोल लें तो गैस कहाँ जाएगी बेटा, बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है और सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ नोजल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से बेटा गैस गुजरे, नोजल से। तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, फॉल इन टेम्परेचर होगा। क्या होगा बेटा, फॉल इन टेम्परेचर। तो गैस जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की जानिब जा रही है, ठीक है, तो लोअर प्रेशर की जानिब जो गैस जा रही है उसमें क्या आएगा बेटा, फॉल इन टेम्परेचर आएगा, उसके टेम्परेचर में बहुत कमी वाक़ होगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, जूल थॉम्पसन इफेक्ट कहलाता है। तो कोई सी भी गैस अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है थ्रू अ नोजल, तो वहाँ पे क्या है बेटा, टेम्परेचर में क्या आएगा बेटा, फॉल आएगा, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ होगी। ये कमी क्यों वाक़ होती है इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं बेटा जूल थॉम्पसन इफेक्ट। दिस इज नोन एज जूल थॉम्पसन इफेक्ट। तब होता ही क्यों है, ज़रा आए देखें। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो लो प्रेशर एरिया में, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल क्या है बेटा, जो लो प्रेशर एरिया में वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब। तो मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, करीब करीब है। मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, करीब करीब है, इनके दरमियान क्या है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, अगर इसमें से क्या है बेटा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो इनको दूर जाने के लिए, इनको दूर जाने के लिए तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है, तो वो एनर्जी आएगी उसके सराउंडिंग से। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा, उसके सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो देखें बेटा द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन लो प्रेशर एरिया एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू रिड्यूस देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने की सोचिए, मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, कि मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ गए। अगर इनको अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म करनी है, अगर इसको अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म करनी है तो ये अपने एनवायरनमेंट से जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब ये अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे। और अगर अपने एनवायरनमेंट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एनवायरनमेंट पूरा कूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें तो एनवायरनमेंट कूल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखिए बेटा द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन लो प्रेशर एरिया एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू रिड्यूस देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट कहलाता है जूल थॉम्पसन इफेक्ट है। और कूलिंग क्यों हो रही है, फॉल इन टेम्परेचर क्यों आ रहा है, इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है बेटा गैस को लिक्विफाई करते हैं। ठीक है ना, यानी गैस का टेम्परेचर लो करते हैं। कैसे बेटा, पहले तो उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, उसको हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से कहाँ पे उस गैस को छोड़ेंगे बेटा, लो प्रेशर रीजन में। ठीक है, गैस को एक्सपेंड करेंगे लो प्रेशर रीजन में। तो जैसे ही गैस जो है वो लो प्रेशर रीजन में एक्सपेंड होगी तो क्या होगा बेटा, फॉल इन टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से गिरेगा गैस का। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरेगा गैस का
तो गैस क्या है थोड़ी देर बाद जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। The most common example of this effect is applied to liquefy नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। इसके अलावा और भी गैसेस हैं जिनको हम लिक्विफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जूल थॉम्पसन इफेक्ट, जो जूल थॉम्पसन इफेक्ट की बुनियाद पर हमारे पास एक लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस है, यानी लिंड्स ने ये तरीका जो है दरियाफ्त किया कि इस तरीके से हम क्या बेटा गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। किसके बिहाफ है बेटा? जूल थॉम्पसन इफेक्ट के बिहाफ पर। तो आज ये देखते हैं। तो लेट्स यूज जूल थॉम्पसन इफेक्ट एज द बेसिस फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को इस्तेमाल किया और समझाया किस तरीके से हमें करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, तो ये तरीका क्या है तो आज देखते हैं। तो व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम, वही बात है जो ऊपर कही हमने, थोड़ा सा इजाफा होगा इसमें। ठीक, तो व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम, तो एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा? जिसमें एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो समझे हमारे पास कोई एक सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम है। तो एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम में क्या मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे बेटा एडियाबैटिक सिस्टम, यानी एनर्जी जो है वो बाहर से अंदर नहीं जाएगी और अंदर से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो देखिए बेटा, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो जब हम गैस को एक्सपेंड करने का मौका दें, किस सिस्टम है बेटा? एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास एक एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं, कंटेनर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है ये एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम है। इसमें से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकती, इसमें से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकती। जैसे थर्मोस होता है हमारे पास, तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बहुत स्लो होती है। 24 घंटे चीज़ें गर्म भी रह सकती हैं, 12 घंटे चीज़ें भी गर्म रह सकती हैं। ठीक है, तो व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या है बेटा, गैस जो है यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड गैस यहाँ से आएगी। ठीक है, तो ज़रा इस पिक्चर में देखिए बेटा, यहाँ पे लगा हुआ कंप्रेसर, यहाँ पे लगा हुआ बेटा कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेस गैस यहाँ से आएगी। अभी मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही जनरली समझा रहा हूँ। तो ये कंप्रेस गैस यहाँ से आएगी। ठीक है, और कंप्रेस गैस इस तरीके से आएगी। ठीक है, और यहाँ से निकलेगी, नोजल से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी बेटा? नोजल से। ठीक है, किस में निकलेगी? एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम में। तो जब एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम में गैस आएगी, कहाँ से बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। और इस एडियाबैटिक सिस्टम का जो प्रेशर है, ठीक है, अंदर जो प्रेशर है वो है 1 atm, और इसमें जो गैस का प्रेशर है वो है बेटा 200 atm। बात समझ में आ रही है? तो 1 atm और 200 atm, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो जब हाईली कंप्रेस्ड गैस आएगी कहाँ पे बेटा? रीजन ऑफ लो प्रेशर में। ठीक है, तो गैस का क्या होगा बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होगा। इस सिस्टम का क्या होगा बेटा? टेम्परेचर फॉल होगा। टेम्परेचर क्यों फॉल होगा? वो जो गैस होगी अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इस इन्वायरमेंट से सारा टेम्परेचर क्या है बेटा, सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो दूर दूर चले जाएंगे, और वो क्या है बेटा? दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा। ये सिस्टम क्या है? बहुत कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या, जो आने वाली गैसें होंगी वो भी कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, वो भी एक्सपेंड होंगी, वो भी इसी तरीके का एक रवैया अपनाएंगी और ये सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा। गैस आती रहेगी, ये सिस्टम कूल डाउन होता रहेगा, और जैसे सिस्टम बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगा, फिर आने वाली जो तमाम गैसेज है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आने वाली तमाम गैसेज है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आए लॉ पढ़ते हैं। तो when a gas is allowed to expand in an adiabatic closed system from a region of high pressure to a region of extremely low pressure, तो ये extremely low pressure है और इस तरफ extremely high pressure है। ठीक है, तो it produces intense cooling। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? कूलिंग प्रोड्यूस होगी, वो भी बड़ी शिद्दत वाली कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एंड द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी एयर होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका कार है बेटा लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। तो अब देखते हैं बेटा किस तरीके से जो है वो गैस लिक्विफाई होती है। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ऑपरेटस है, इसमें क्या है बेटा? ये कंप्रेसर है। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम क्या है बेटा? गैस को कंप्रेस करना। ठीक है, तो ये कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करेगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो यहाँ से लेना बेटा हमें ड्राई एयर। क्या लेना बेटा? ड्राई एयर, यानी जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद ना हो। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो जैसे ही बेटा गैस यहाँ आएगी तो ये कंप्रेसर को कंप्रेस करेगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गैस मौजूद होगी वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगी। ठीक है, तो जैसी गैस यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो देखिए ना, अगर गैस कंप्रेस हो जाती है, अगर गैस कंप्रेस हो जाती है तो इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे।
अगर गैस कंप्रेस हो जाती है तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो उस अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है बेटा रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, तो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या है बेटा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी एनर्जी को क्या है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एनर्जी चले जाएगी। ठीक है, तो अब गैस कंप्रेस तो होगी लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होगी, गैस कंप्रेस तो होगी लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होगी। फिर गैस आगे आती आगे आती तो इस स्पाइरल रिंग में इस तरीके से घूमती है, स्पाइरल ट्यूब में इस तरीके से घूमती है, और जैसे ही नोजल से निकलती है गैस बाहर आती है। लिक्विड अभी बाहर नहीं आएगा, अभी लिक्विड बाहर नहीं आएगा, अभी जैसे गैस बाहर आएगी तो गैस एक्सपेंड होगी, तो जैसे गैस एक्सपेंड होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। गैस आते जाएगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएगी, सिस्टम कूल होता जाएगा, सिस्टम कूल होता जाएगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू से नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। ठीक है, तो गैस ऊपर गई, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये सिस्टम ठंडा हो गया। अब गैस तो कन्वर्ट हुई नहीं, वो इस रास्ते से चली जाएगी, तो जो गैस कन्वर्ट नहीं होगी वो इस रास्ते से दोबारा कंप्रेसर में चली जाएंगी और दोबारा आएंगी। ठीक है, फिर नया गैस आएगा, ठीक है, वो भी इसी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम फिर ठंडा, गैस आते जाएगा, सिस्टम ठंडा होते जाएगा। ठीक है, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बेटा जो लिक्विफेक्शन का अमल है वो शुरू हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लिक्विफेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा और डायरेक्ट इसमें से क्या निकल रहा होगा बेटा, आपके पास लिक्विड आ रहा होगा। ठीक है, लिक्विड गैसेस आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, हम किसी भी गैस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो गैसेस को कन्वर्ट करते हैं बेटा वो करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ तरीके कार मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे पिछले वाले तरीके कार एक मौजूद है, वो है फैराडे मेथड। ठीक है, वो क्या है बेटा आपके पास, फैराडे मेथड। तो उससे जो है बहुत सारी गैसेज जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं आसानी से। ठीक है, ये गैसेज जो है वो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो हम इसको करते हैं बेटा लिक्विफाई किसके जरिए से, लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से। ठीक है, तो इस तरीके में बेटा हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, लिंड्स के तरीके से हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों, इसका जवाब अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आप देखेंगे बेटा किताब में ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को आप इस तरीके से लिक्विफाई नहीं कर सकते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हैं। तो आपके एयर में बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इसके जरिए से आप लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रीज़न लिखा हुआ है। ठीक है, इस रीज़न को आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ये रीज़न मैंने आपको बता दी है कि जो कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है। जरा आए देख लें, इन अ कंप्रेस गैस दी मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, कंप्रेस मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, दी अट्रैक्शन बिटवीन देम आर एप्रिशिएबल, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसे गैस एक्सपेंड, तो जैसे गैस का मॉलिक्यूल यहाँ के एक्सपेंड होता है, ठीक है, मूव अपार्ट, दूर दूर जाता है, दूर दूर जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इन डूइंग सो द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मस्ट बी ओवरकम, दूर दूर जाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, द एनर्जी फॉर इट इज़ टेकन फ्रॉम द गैस इटसेल्फ विच इज़ देयर बाय कूल। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करता है बेटा, अपने एनवायरनमेंट से हासिल करता है और आने वाली गैस है उससे भी हासिल करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से जो पूरा एडियाबैटिक सिस्टम है ये कूल हो जाता है और जैसी गैसेज यहाँ पे आती हैं वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखते हैं बेटा लिक्विड एयर के इस्तेमालात क्या क्या हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूजेस ऑफ लिक्विड एयर, लिक्विड एयर के क्या क्या इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले जाने दे बेटा लिक्विड एयर क्या होता है। ठीक है, तो आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में बेटा एयर मौजूद है, इसको हम कहते हैं बेटा ऑर्डिनरी एयर। तो अगर आप इस एयर को कंप्रेस करें, इसका टेम्परेचर लो करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड एयर में, इसी को हम कहते हैं बेटा लिक्विड एयर। तो ऑर्डिनरी एयर ऑन कंप्रेशन एंड कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर बिकम लिक्विफाइज, और इसी को हम क्या कहेंगे बेटा लिक्विड एयर कहेंगे। तो लिक्विड एयर का क्या इस्तेमाल है, तो लिक्विड एयर को हम इस्तेमाल करते हैं मेनली फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, मिसाल के तौर पर कहीं आग लग जाए तो हम उसके ऊपर क्या बेटा लिक्विड एयर डालेंगे, तो क्या है बेटा आग जो है वो जल्दी बुझ जाएगी। तो आपने कभी ना कभी पेट्रोल पंप पे देखा होगा बेटा एक फायर एक्सटिंग्विशर लाल कलर का एक कंटेनर रखा होता है, एक सिलेंडर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो आग लगने की सूरत में उसको इस्तेमाल करते हैं, मॉल्स में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह ये लगा होता है फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा लिक्विफाइड एयर, यानी इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी डिफरेंट गैसेस मौजूद होती होंगी, लेकिन अभी जो बुनियादी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप क्या है बेटा उधर स्प्रे करते हैं या उसको डालते हैं तो क्या है बेटा आग जो है वो बहुत जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि जो लिक्विड है उसको इस्तेमाल करें बेटा कूलिंग पर्पस के लिए। तो आप किसी भी चीज़ में डालेंगे
तो क्या करेगी बेटा, फ़ौरन उसको कूल कर देगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इन लिक्विड एयर को अपने हाथ में लेते हैं तो आपका हाथ जो है वो कोल्ड बर्न हो जाएगा, ठीक है। आपके हाथ को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो एनर्जी चेंज है वो बहुत होगा और आपका हाथ जो है बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। The liquefied gases can be separated by a process named as air separation। तो liquefied gases को आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा दीगर भी गैसेज हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तरीका हमें नहीं देखना, ठीक है। तो जिस तरीके से सेपरेट करेंगे उसको कहेंगे बेटा एयर सेपरेशन, ठीक है। अभी इनको पढ़ते हैं, फिर हम और बातों को समझेंगे कि किस तरीके से हम लिक्विफाइड एयर को इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आपके पास LNG। तो कभी ना कभी आपने न्यूज़ चैनल में LNG के नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो LNG जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। LNG में क्या होता है बेटा, जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा मीथेन गैस, ठीक है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस हमारे पास है कि मीथेन, जिसको हम फॉर कुकिंग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे। तो LNG जो है वो मेनली कंसिस्ट करती है बेटा मीथेन गैस पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, इंपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से, ठीक है। और सर्दियों के सीज़न में LNG बहुत शॉर्ट हो जाती है। LNG इज़ मेनली यूज फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। तो LNG को इस्तेमाल करते हैं बेटा किस लिए, लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो LNG को हम अपने घरों पे इस्तेमाल नहीं करते कुकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो हमारे मुल्क में जो एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें LNG भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मीथेन गैसेस भी इस्तेमाल होती है, जो सुई गैस या सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो सप्लाई करती है पावर जनरेशन कंपनियों को, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और है LPG, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो नाम दोनों में आपको मुमासलत हो सकती है, लेकिन इसमें फ़र्क है LNG और LPG। तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये भी क्या है बेटा, लिक्विड होगी, लेकिन ये होगी बेटा पेट्रोलियम गैस। तो LPG जो है वो मिक्सचर होगी इसका ब्यूटेन का, और इसके अलावा और भी इसमें दीगर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होंगे, ठीक है। ब्यूटेन के साथ साथ और भी दीगर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होंगे। तो आपने क्लास 10 के वैसे ही ब्यूटेन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स होते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो मीथेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करते हैं किसको बेटा, LPG को इस मोर कॉमनली यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस के लिए LPG को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे घरों में, होटलों में जो सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं बेटा, उसमें कौन सी गैस मौजूद है बेटा, LPG। तो कभी आप उस सिलेंडर को हिलाएंगे तो उसमें आपको लिक्विड महसूस होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लिक्विफाइड होती है, ठीक है। तभी तो हम उसको कह रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो मिक्सचर होता है ब्यूटेन का और उसके अलावा दीगर हाइड्रोकार्बन्स का। तो हमारे पास लाइटर होते हैं बेटा, लाइटर में क्या मौजूद होता है बेटा, LPG मौजूद होती है, उसमें ब्यूटेन होता है और उसके अलावा भी दीगर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही लाइटर की जो ऊपर वाली स्लिट दबाते हैं तो क्या है बेटा, गैसेज जो है ऊपर जाती हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस में तब्दील होती हैं और ऊपर आके जल रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा LPG को इस्तेमाल करते हैं बेटा एज अ फ्यूल फॉर गैस कुक टॉप्स एंड फॉर इंजन, ठीक है। तो चूल्हे में भी LPG को हम इस्तेमाल करते हैं और इंजन में, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा घरेलू इस्तेमाल, ये हो गया इसका कमर्शियल इस्तेमाल, ठीक है। तो LNG को बेटा जो हम है उसको घरेलू इस्तेमाल में नहीं लाते, इसके लिए तो हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और LPG को हम डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर गाड़ी में भी आपने देखा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पेट्रोल ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, गाड़ियों वगैरह में ख़ास तौर पर। इसके अलावा लिक्विफाइड अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अमोनिया को भी आप लिक्विफाइड कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कर सकते हैं। तो लिक्विफाइड अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है बेटा एज अ रेफ्रिजरेंट, कूलिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा लिंट्स मेथड में कि ठीक है वहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है। तो रेफ्रिजरेंट वहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है, प्रेशराइज गैस की एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है इसके हवाले से। चौथा इस्तेमाल है बेटा लिक्विफाइड ऑक्सीजन। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा लिक्विफाइड ऑक्सीजन को वेल्डिंग पर्पस में, ठीक है। तो वेल्डर को कभी आपने देखा होगा जो वेल्ड करता है, ठीक है, गैस वेल्डिंग यकीनन, ठीक है। तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो पांचवा आपके पास इस्तेमाल है बेटा लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस। तो लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस को बेटा मेडिकल साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं यह भी हमारा मसला नहीं है। और इसके अलावा ज़रा देखें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में, फॉर कूलिंग पर्पस, आग वगैरह बुझाने के लिए, ठीक है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा आप चाहें तो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी तरीकेकार है, वो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो उसको कहेंगे बेटा ड्राई आइस। क्या है, ड्राई आइस कहेंगे। और ड्राई आइस को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा कूलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अपनी जो अशिया है और खाने पीने की अशिया है, अगर उनको हम कूल करना चाहते हैं, उनको सेव करना चाहते हैं लंबे अरसे तक, तो हम ड्राई आइस इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ब्लॉक होगी या उसका थोड़ा सा हिस्सा होगा, हम उसको किसी न किसी मटेरियल में डाल देंगे।
तो कभी ना कभी आप किसी तकरीब में गए हो और वहाँ पे आपने देखा हो कि आइसक्रीम जो है वो घुल नहीं रही है, ठीक है, क्यों नहीं घुल रही है ऐसी पड़ी हुई, तो क्या है बेटा उस कंटेनर में हम ड्राई आइस रखते हैं, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या करती है बेटा, कूलिंग पावर है इसकी, ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट लाती है और जो भी चीज़ हमारे पास आइसक्रीम हो या कोल्ड ड्रिंक हो वो घुलती नहीं है। तो अगर आप बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ डाल के कितनी देर तक रख सकते हैं, बर्फ़ जो है वो बहुत जल्दी घुल जाती है, ठीक है। जबकि ड्राई आइस का काम ही क्या है बेटा, कूलिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुख्तलिफ क्या है बेटा फिल्मों में देखेंगे इस किस्म के सीन जनरेट करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ड्राई आइस के बारे में ज़रूर पढ़ें, सर्च करें, ठीक है, तो आपको बहुत सारी मालूमात जो है ड्राई आइस के बारे में हासिल होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेटा इस वीडियो से आपने काफ़ी बातें सीखी होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।